अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा ट्रेट होगा जो हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स को दे सकेंगे या अपने बच्चों को सिखा सकेंगे, तो मैं बोलूँगा एजुकेशन ऑन हाउ टू फेस रिजेक्शंस। बिकॉज एक उम्र तक हमको पता चल जाता है कि पूरी ज़िंदगी में रिजेक्शंस तो होंगे ही होंगे। अगर जब आप कुछ काम करना चाहते हैं या कुछ नया कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये बात सिर्फ सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस तक नहीं रहती है कि मुझे 50 या 100 या 300 रिजेक्शंस फेस करने पड़े। ज़िंदगी में हर इंसान को हज़ारों बार रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, और ये सच्चाई जितनी जल्दी हमारे बच्चों को हम सिखा पाए कि भाई पूरी लाइफ में रिजेक्शंस होंगे, और जो भी आप क्रिएट करना चाहेंगे उनको रिजेक्शंस के थ्रू ही करना पड़ेगा। आप रिजेक्शंस को स्कर्ट नहीं कर सकते, बाईपास नहीं कर सकते। एंड जितने भी रिजेक्शंस होंगे वो सारे आपको अंदर से इतना कॉन्फिडेंट बना देंगे, आप में इतना कन्विक्शन आ जाएगा कि जब जब आप सक्सेस के करीब होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कॉन्फिडेंस आज आप में है वो उन्हीं रिजेक्शंस की वजह से है। ऐसा नहीं कि आप उन रिजेक्शंस को दूर करके आपने कुछ सीखा, नहीं, आप उन्हीं रिजेक्शंस के थ्रू ही ग्रो करते हैं। और ये बात ओनली क्रिएटिव पीपल के लिए नहीं है, ये बात लाइफ में हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। और जब तक हम ये इस फैक्ट को नहीं समझ लेते कि रिजेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल आवरसेल्व्स ड्यूरिंग दैट फेज ऑफ रिजेक्शंस, तो हम कहीं ना ग्रांटेड ले लेते हैं लाइफ को कि ये पढ़ लो तो लाइफ सक्सेस हो जाती है, ये जॉब करो तो लाइफ सक्सेस हो जाती है, इतना कमा लो तो लाइफ सक्सेस हो जाती है। ये सब एक मैक्रो लेवल पे दिखता है, लेकिन माइक्रो लेवल पे ऑन अ डे टू डे बेसिस आप एक दिन में मिनिमम 10 से 12 बार हर इंसान को रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल ये होगा कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को एजुकेट करें कि रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, एन इम्पॉर्टेंट, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लाइफ, एंड द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इज हाउ you learn how to handle yourself, your emotions during that phase of rejection. ऐसा ना हो कि पहले ही रिजेक्शन में हमारी नेक्स्ट जनरेशन भाग जाए और फिर एक ऐसी ज़िंदगी ढूंढे जहाँ रिजेक्शन ही ना हो, और ढूंढते ढूंढते 50 साल गुजर जाए और 50 सालों के बाद लगे कि यार इससे बेहतर होता कि वो पहले के जो 10 साल थे वहीं पे मैंने और 100 रिजेक्शंस को फेस कर लिया होता, तो शायद आज मेरा कॉन्फिडेंस कहीं और होता, और मेरा करियर कहीं और होता, मेरा सक्सेस कहीं और होता, और मैं कुछ कुछ जो मैं चाहता था वो क्रिएट कर चुका होता। आई होप यू अंडरस्टैंड। लव यू।